दोस्तों इंटरनेट तो अब सारे लोग यूज करते हो दोस्तों, करते हो दिन भर में तरह तरह के डेटा को जनरेट। अब दोस्तों सवाल ऐसा निकल के आता है ना इस डेटा को मैनेज करने का, तो यार हो जाते होगे आप लोग ज्यादा कंफ्यूज कि किस तरीके से इस कंप्लीट डेटा को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा डेटा मैनेजमेंट के बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये डेटा मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से कंपनीज अपने जनरेट किए हुए डेटा को मैनेज कर पाती है और उसमें से इनसाइट्स निकाल पाती है बड़े ही आराम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना पूरे दुनिया के लोगों की, तो पूरे दुनिया के लोग जो है वो इंटरनेट को तो यूज करते हैं। अब दोस्तों हर एक घर के अंदर आ चुका है इंटरनेट, हर एक डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट। और दोस्तों इसी इंटरनेट के चलते जो लोग हैं वो करते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े डेटा को जनरेट, जिसको हम नाम देते हैं सिंपल यहाँ पर बिग डेटा का। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेट यूजर्स की, या फिर हम बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट को यूज करती है। दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली जब इंटरनेट को यूज कर रही है तो डेटा को तो जनरेट कर देगी, और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पे डेटा को जनरेट करती है, और उसी डेटा को जनरेट करती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विजिट करके, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जो है जाकर, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करके, ये सारे जो है ये सारे सोर्सेज हैं जहां से डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों ये डेटा कितना ज्यादा सही है या फिर ये डेटा कितना ज्यादा खराब है, वो तो एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो किस तरीके से अपने जो सर्विसेज हैं, अपने जो एप्लीकेशंस हैं उससे क्रिएट किया हुआ या उससे जनरेट किए हुए डेटा को मैनेज कर सके, और दोस्तों अपने जो एप्लीकेशंस हैं उस डेटा के अंदर से जो कि आ रहे हैं उससे समझ के किस तरीके से अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकें, ताकि वो आगे आने वाले चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑन टाइम टैकल कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कंप्लीट आपके पास डेटा का सीन है ना, वो कुछ ऐसा निकल के आता है कि आप जो है यहाँ पर सपोज करोगे एक यूजर, और दोस्तों आप जो है दिन भर में बहुत सारा डेटा जो है वो जनरेट करते हो। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना 50 या फिर 40 साल पहले की, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, इतना ज्यादा जो है बड़े बड़े स्मार्ट गैजेट्स नहीं थे। इंटरनेट सही था लेकिन इंटरनेट जो है इतना ज्यादा भी सही नहीं था, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर साइबर कैफे या फिर कोई ऐसी जगह पर इंटरनेट को यूज करते थे जहां पर सिग्नल जो है वो बार बार उड़ते थे, और दोस्तों यहाँ पर जो है वो इतना अच्छा चलता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर आज के टाइम पे हमारे पास आ गए हैं मल्टीपल ऑप्शंस, हर एक हाथ में आ गया है स्मार्टफोन, और दोस्तों हर एक के पास आ गया है इंटरनेट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इंटरनेट की बात आई है तो डेफिनेटली डेटा की तो बात आई, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है उसमें से इनसाइट्स निकालने के बाद में उस पर इंप्लीमेंट की जाती है, और कंपनी जो है वो क्लेवरनेस के साथ में अपनी कंपनीज को चलाती है ताकि वो जो है मार्केट के अंदर बेस्ट रहे। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेटा है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ ये नहीं है कि जो कंपनीज है वो डेटा को जनरेट कर रही है और दोस्तों डेटा को जो है वो अपने साथ में सर्वर में स्टोर करवा देती है। मेन जो इसका काम होता है वो ये होता है कि डेटा को सिर्फ जनरेट करने का हमारा मतलब नहीं है, डेटा को जो है जनरेट तो सभी लोग कर रहे हो, डेटा के साथ में कोई काम नहीं किया, डेटा से कोई इनसाइट्स नहीं ली, तो वो डेटा जो है वो यूजलेस है, और दोस्तों जो यूज उसको जनरेट कर रहा है वो भी यूजलेस है। तो ऐसे में आप जो है अगर डेटा के साथ में प्रॉपर्ली काम करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि आप सबसे पहले डेटा को जो कि आपने कलेक्ट किया है रैंडम सोर्सेज से, उसको सबसे पहले क्लीन करो, उसको समझो, उसके अंदर से इनसाइट्स निकालो, किन किन चीजों की, किन किन आपको चीजों की उसके अंदर जो कि प्रेजेंट है उसकी जरूरत है तो उसको आप निकालो। ये होता है मेन काम जो कि एक अक्लमंद आदमी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेटा है ना वो डेटा तो जनरेट हो रहा है, और दोस्तों डेटा हम सब लोग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उस डेटा में से यूजफुल इनसाइट्स को नहीं निकाला, उस डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया, उस डेटा से फायदा नहीं उठाया, तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम बेकार है, और हमारा डेटा जनरेट करना एकदम मैं बोलूंगा ना किसी काम का नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेटा को सिर्फ कलेक्ट नहीं करो, सिर्फ कलेक्ट करके सर्वर में स्टोर नहीं करो, बल्कि आप जो है उस डेटा के साथ में इनसाइट्स निकालो, उस डेटा के साथ में जो है आपके पास अलग अलग मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं, अलग अलग आपके पास यहाँ पर मॉडल्स हैं जो कि बनते हैं उस डेटा को के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो जो है वो बाद में उस डेटा के साथ में अच्छी तरीके से काम कर सके, उस डेटा के साथ में जो भी चीजें थी, जो भी इनसाइट्स थी उसमें छुपी हुई, उसको जो है वो स्क्रैप आउट कर सके। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा मैनेजमेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।